नमस्कार। शिव नारायण, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। 45 सेकंड में प्रेजेंटेशन कैसे दें ऑडियो बुक सीरीज में एक बार पुनः आपका स्वागत है। अध्याय 7, नैपकिन प्रेजेंटेशन 6, थर्ड पार्टी इन्विटेशन। इस प्रेजेंटेशन का विषय है प्रोस्पेक्टिंग, जो दरअसल समुद्र में जहाज प्रेजेंटेशन के साथ जुड़ी है। अधिक सरलता से कहें तो हम प्रोस्पेक्टिंग को थर्ड पार्टी इन्विटेशन कहते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आपके सभी लोग यह जान लें कि थर्ड पार्टी इन्विटेशन क्या होता है और इसे कैसे किया जाता है। व्याख्या: अगर मैं कैरल को जानता हूँ तो मैं जाकर उससे सीधे यह नहीं पूछता कि क्या वह थोड़ी अतिरिक्त आमदनी कमाने में रुचि रखती है। मैं इस वजह से यह नहीं पूछता क्योंकि भले ही कैरल कुछ अतिरिक्त धन कमाना चाहती हो या उसे उसकी ज़रूरत हो, तब भी वह शायद चाहेगी कि मैं सोचूं कि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है और वह कहेगी नहीं, मेरी दरअसल कोई रुचि नहीं है। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कैरल के पास जाकर इस तरह की बात कह सकता हूँ, कैरल, मैंने एक नए रोमांचक बिजनेस में काम शुरू किया है और आप मेरी मदद कर सकती हैं। क्या आप किसी को जानती हैं जो थोड़ी अतिरिक्त आमदनी कमाने में रुचि रखता हो या दूसरे बिजनेस में जाने में रुचि रखता हो? थर्ड पार्टी पर गौर करें। किसी को मैं उससे पूछ रहा हूँ कि क्या वह किसी को जानती है। इस संबंध में थोड़े प्रयोग करें। आप जिन अगले 10 लोगों से मिलें, गैस स्टेशन अटेंडेंट, पंसारी, नाई, क्लीनर्स आदि, उनसे पूछें कि क्या वे किसी को जानते हैं जो थोड़ी अतिरिक्त आमदनी कमाना चाहेगा। इसके बाद बस उनकी प्रतिक्रिया देखें। उनकी प्रतिक्रिया आपको बहुत कुछ बता देगी। अधिकतर समय उनकी प्रतिक्रिया शायद यह होगी, यह क्या है? वे यह क्या है इस कार्ड कहते हैं क्योंकि वे जिस व्यक्ति को जानते हैं जो थोड़ी अतिरिक्त आमदनी कमाना पसंद करेगा, वे वह खुद हैं। वे तो बस निर्णय लेने से पहले इसके संबंध में थोड़ा अधिक जानना चाहते हैं। जब वे कहते हैं क्या है, तो उन्हें तुरंत ही जानकारी का बड़ा इंजेक्शन न लगाएं। कुछ लोग इस बात पर नाराज हो जाते हैं अगर उन्हें 1.5 घंटे के प्रेजेंटेशन के लिए किसी दूसरे के घर खींच कर ले जाया जाए और उन्हें जरा भी पता न हो कि वे वहां क्यों जा रहे हैं। कुछ कंपनियां अपने लोगों को कुछ न कहने का प्रशिक्षण देती हैं। जब वे आपसे पूछें तो आपका जवाब यह होना चाहिए, क्या आप मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में कुछ जानते हैं? वे या तो हाँ कहेंगे या फिर नहीं। अगर वे हाँ कहते हैं तो उनसे पूछें कि वे इसके बारे में क्या जानते हैं। उनसे MLM के बारे में सामान्य चर्चा करें। अध्याय 1, MLM की प्रस्तावना देखें। मल्टी लेवल मार्केटिंग से जुड़ने की विशेषताओं और लाभों का जिक्र करें। इसके बाद उन्हें अपने साथ बैठने के लिए आमंत्रित करें अगर उनकी अब भी रुचि हो, ताकि वे उस खास प्रोग्राम पर एक नज़र डाल सकें जिसमें आप हैं। उनके सामने स्पष्ट कर दें कि उन्हें पूरी कहानी बताने में यही कोई 1 घंटे का समय लगेगा। सड़क के किसी नुक्कड़ या जब वे काम पर रहे हों, उस वक्त प्रोग्राम को बंदूक की गोली की तरह उनके दिमाग में डालने की कोशिश न करें। अगर उन्होंने पूरी कहानी नहीं सुनी है तो वे दुविधा में पड़ जाएंगे। तब उनके पास नहीं कहने लायक दुविधापूर्ण जानकारी होगी और हाँ कहने लायक पर्याप्त जानकारी नहीं होगी। अगर आप अपने लोगों को उसी तरह प्रशिक्षित करते हैं जैसा आपको बताया गया है, तो आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी ही नहीं होती। आप बिजनेस में जिन लोगों को लाए थे, उनकी मदद करने की प्रक्रिया में आप दूसरे लोगों से टकरा जाएंगे और बातें करने लगेंगे। इन लोगों से टकराने पर आप उनसे मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में बात करना चाहेंगे ताकि अपने प्रोग्राम से उन्हें परिचित करा सकें। अधिकतर लोग इससे कतराते हैं क्योंकि उनके मन में कुछ डर होते हैं। इन डरों की जड़ यह विचार है कि सामने वाला व्यक्ति उन्हें नहीं कह देगा। इसे अस्वीकृत का डर कहा जाता है। हाई स्कूल का डांस इसका अच्छा उदाहरण है। एक लड़का पहली बार किसी डांस में जाता है। वह हॉल के पार चलकर जाता है और अपने साथ डांस के लिए एक लड़की से पूछता है, जिस पर वह इनकार कर देती है। तो अब वह लड़का अस्वीकृत को दिल पर लेकर मुड़ता है, वापस चलकर आता है और दोबारा किसी भी लड़की
से कभी अपने साथ डांस करने के लिए नहीं पूछता है। वह कसम खा सकता है कि पूरे ऑडिटोरियम में हर किसी ने उसे अस्वीकृत होते देख लिया था। दरअसल किसी को भी अस्वीकृत होना अच्छा नहीं लगता। दूसरे किस्म का लड़का किसी लड़की से डांस करने के लिए पूछेगा और अगर वह इनकार कर देगी तो वह अगली लड़की से पूछेगा और फिर अगली लड़की से, और वह लड़का रात भर डांस करता रहेगा। अस्वीकृत के डर से उबरने के लिए मैं चाहता हूँ कि आप अपने दिमाग के साथ एक चाल चलें ताकि अधिक लोगों से बात कर पाएं। ऐसा करने के लिए अपने मन में यह चित्र देखें कि आप एक बंदरगाह पर खड़े हुए हैं। याद रखें, अगर आप अपने जहाज के आने का इंतजार कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपना या अपने जहाज पहले ही भेज चुके हैं। आपको कुछ जहाज भेजने होते हैं। अगर आपने सिर्फ एक ही जहाज भेजा है और वह भी खाली लौट आया तो आपके जहाज के आने का फ़ायदा ही क्या होगा। आप जितने अधिक जहाज भेजते हैं उतने ही बेहतर अवसर हैं कि उनमें से कुछ सोना लेकर लौटेंगे। सोना लेकर आने वाले जहाज ही तो हैं जिनके साथ आपको काम करना चाहिए। दरअसल अधिकतर लोगों ने कभी कोई जहाज नहीं भेजा, इसलिए आपके अवचेतन में पहले से कुछ नहीं है जो आपको चोट पहुंचा सके। आप तो जहाज भेजने की प्रक्रिया पर गौर करें। जब आप किसी से पूछते हैं कि क्या वे किसी को जानते हैं जो थोड़ी अतिरिक्त आमदनी कमाना चाहेगा, तो समझ लीजिए कि आपने अभी अभी एक जहाज भेज दिया है। अगर वह कहता है नहीं, मैं किसी को नहीं जानता, तो आप कह सकते हैं ठीक है। अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिले तो क्या आप उन्हें मेरा फ़ोन नंबर दे देंगे? अपना कार्ड उन्हें थमा दें, यानी आप अस्वीकृत नहीं हुए हैं। जहाज भेजने के केवल दो ही संभावित परिणाम होते हैं, या तो यह तैरेगा या फिर डूब जाएगा। अगर यह डूब जाता है तो क्या, आप तो बंदरगाह पर खड़े हैं। अगर यह तैरता है तो बेहतरीन है, इसे बाहर भेज दें और सोना लाने वाले जहाज में बदलने में मदद करें। नैपकिन प्रेजेंटेशन 5 और 6 देने के बाद लोग आपको बताएंगे कि वे सोने वाला जहाज बनने की योजना बना रहे हैं। वे आपको इस कार्ड यह बताते हैं क्योंकि आपने अभी अभी उनसे कहा है कि आप केवल सोने के जहाज़ों के साथ काम करते हैं और वे चाहते हैं कि आप उनके साथ काम करें। उनके आमंत्रण को स्वीकार कर लें, इससे आपको भी फायदा होगा। धन्यवाद।